सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने सीआईएसएफ फायरमैन 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है और आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है या होने वाला है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है। बहुत ही अच्छी खुशखबरी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं वो आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने के संबंध में देने वाला हूं। और मुझे लगता है कि किसी भर्ती में वैकेंसी इंक्रीज होने से बड़ी कोई बात नहीं होती। जब नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होती है तो बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है कि भाई चलो फाइनली इतनी वैकेंसी इंक्रीज हो गई तो और कम कंपटीशन हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज आप सभी के लिए रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी के साथ शेयर करते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट सीआईएसएफ फायरमैन 2024 को टारगेट करके पढ़ रहे हैं और जिन्हें एग्जामिनेशन निकालना है वो अग्नि बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर ये बैच मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप सभी को बता दें कि 20 जनवरी तक ये ऑफर चल रहा है जिसमें आप 499 वाला बैच केवल 199 रुपए में ले सकते हैं। और आपको बता दें फिजिकल खत्म हो जाएंगे आपके 20 जनवरी को और 20 जनवरी के बाद इसका जो प्राइस होगा 499 हो सकता है। तो आप सभी जाइए और 199 रुपए में फटाफट से जाके इस बैच में एनरोल हो जाओ ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से हो पाए। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई पीडीएफ नोट्स, डाउट सॉल्विंग क्लासेस वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। हजारों बच्चे जाके इससे तैयारी कर रहे हैं तो आप भी फटाफट से कनेक्ट हो जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जैसे ही फिजिकल क्वालिफाई हो जाए उसके तुरंत बाद से एनरोल हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी काम की चीज है। सबसे पहले देखो 2022 वाली में भर्ती की बात कर रहा हूं। 2022 वाली भर्ती में कितने पद निकाले गए थे? 1149। और इस वाली भर्ती में कितने निकाले गए हैं? 1130। अब यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होने के संबंध में एक सूचना निकल के आई है जो कि मैं आप सभी को पहले क्लियर कर देना चाहता हूं जिससे कि आपको भी समझ में आ जाएगा जो जानकारी मिल रही है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखो जब आपकी 2022 वाली भर्ती चल रही थी तो उसमें मैंने इसी टाइम पे जब वैकेंसी इंक्रीज होने की इंफॉर्मेशन आ गई थी तो मैंने बोला था कि उसमें वैकेंसी इंक्रीज होने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो नए जुड़ते हैं या जिन्हें डाउट रहता है, उनका कहना था कि सर वैकेंसी ऐसे कैसे इंक्रीज हो जाएंगी, जबकि मैंने लगभग 2-3 महीने पहले ही बोल दिया था कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। इस भर्ती को सीरियस ले लो क्योंकि और वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो उसका फायदा क्या रहता है, रिटन एग्जामिनेशन के बाद ये वैकेंसी इंक्रीज करते हैं। तो जो बच्चा पहले से ही सीरियस होकर पढ़ाई करता है उससे तो फायदा मिलता है। जो ये सोचता है कि भाई वैकेंसी कम है फायदा क्या होगा, उसका फिर नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज पहले से ही बता रहा हूं कि फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है, रिटन एग्जामिनेशन होगा तो उसे सीरियस लेने की जरूरत है। आप समझो जब आपका 29 जनवरी 2022 को नोटिफिकेशन आया 1149 आपकी वैकेंसी थी। 23 मई 2023 को 1721 वैकेंसी हो गई जिसमें टोटल आपकी 572 पोस्ट इंक्रीज हो गई। और मैंने लगभग यही बोला था कि 400-500 पोस्ट आपकी इंक्रीज होने वाली हैं, उससे भी ज्यादा आपकी पोस्ट इंक्रीज हुई। ये पोस्ट इंक्रीज क्यों हुई उसका भी रीजन अभी मैं आप सभी को बता दूंगा। इससे आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को बता दें दिसंबर 2023 में इसका फाइनल रिजल्ट जारी हो गया था। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 2024 की जो भर्ती है 31 अगस्त 2024 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। 1130 वैकेंसी है। तो आपको एक कॉमन चीज देखने के लिए मिलेगी। ये क्या करते हैं कि हर साल का जो लक्ष्य है वो क्या है कि एक मंथ के लिए 100 वैकेंसी कुछ ऐसा टारगेट होता है। यानी कि हर साल जो वैकेंसी भरने का टारगेट है वो समझेंगे 1200। यानी कि एक साल में लगभग 1200 पोस्ट वैकेंट होती है जिन्हें भरना होता है या क्रिएट होती है। उसके हिसाब से इतना वर्कलोड है कि हर साल लगभग 1200 वैकेंसी भरी जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 29 जनवरी 2022 को 1149 पोस्ट निकाली तो लमसम वही कि एवरी मंथ आप 100 वैकेंसी मान लो, लगभग 1200 वैकेंसी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये 29 जनवरी 2023 को अगर ये भर्ती पूरी हो जाती तो ये वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती जो 572 पोस्ट इंक्रीज हुई। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे 23 मई 2023 चला गया तो लगभग 5-6 महीने भर्ती डिले हो गई। और जैसे कि मैंने कहा एक मंथ इक्वल टू आपके कितने हैं? लगभग 100 वैकेंसी। और इसी की वजह से 5-6 महीने भर्ती लेट हुई तो इन्होंने लगभग 600 के करीब जो वैकेंसीज हैं डे के हिसाब से 572 वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो गई और टोटल वैकेंसी हो गई 1721। तो इसी की वजह से मैंने आप सभी को ये चीज पहले से बोली थी क्योंकि वो भर्ती डिले हो रही थी। तो मैंने कहा वैकेंसी इंक्रीज होना अब कंफर्म हो चुका है क्योंकि भर्ती हो गई है डिले। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज हुई। फिर आप देखो कि ये जो भर्ती है दिसंबर में पूरी हो गई, दिसंबर 2023
2023 में, लेकिन दिसंबर 2023 में ये भर्ती पूरी हो जाने के बाद ये वैकेंसी आप सभी की आनी थी जनवरी 2024 में, लेकिन इन्होंने जनवरी 2024 में नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया क्योंकि इनके पास वैकेंसी कम थी। दैट्स वाई इन्होंने टाइम लिया और वैकेंसी इंक्रीज होती है अगस्त 2024 में, और उसके बाद सेम प्रोसेस 1130 वैकेंसी आपकी रिलीज होती है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर ये भर्ती 31 अगस्त 2025 तक पूरी होती है तो आपकी वैकेंसी जो है वो रहेंगी 1130, यानी कि नो वैकेंसी इंक्रीज, क्योंकि अगली साल वाली जो वैकेंसीज हैं उन्हें ऐड नहीं करेंगे, उसका डेटा पहले से ही आ जाता है। लेकिन जैसे कि पिछली साल आपकी भर्ती लेट हुई थी, तो ये 4-5 महीने 6 महीने जितने भर्ती लेट होगी उसके हिसाब से इनटू आप 100 कर लो, उसके हिसाब से आपकी जो वैकेंसी होंगी वो कंफर्म इंक्रीज होंगी। अब अगर यहाँ पे देखें तो सबसे मेन इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, सीआईएसएफ का एक काम बहुत ही खराब है, वो है एग्जाम कंडक्ट करवाना। ये अपना जो प्रोसेस होता है, फिजिकल हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, डीबी हो गया, बहुत फास्ट करवाते हैं, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन की बात आती है तो हालत खराब हो जाती है। कब का कब होता है ईश्वर ही मालिक रहता है। इसलिए रिटन एग्जामिनेशन सेकंड फेज है और रिटन एग्जामिनेशन में संभवतः 4-6 महीने का डिले करते ही करते हैं, और 4-6 महीने का डिले यानी 400-600 वैकेंसी इंक्रीज होना। तो आपकी जो लगभग 1100 वैकेंसीज है वो मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं कि जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा तो कम से कम आप 1500 वैकेंसी टारगेट लेके चलो, इससे ज्यादा ही हो सकती हैं, इससे कम नहीं रहेंगी। इतनी वैकेंसी आपकी कंफर्म लगभग हो जाएंगी। तो अब आप 11 से 30 को टारगेट ना करके ये सोच लो कि 1500 वैकेंसीज है, तो कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल जो कंपटीशन है वो कम हो रहा है। तो आपको एक बढ़िया चांस इस भर्ती में आपको देखने के लिए मिलेगा। और फिर मैं कह रहा हूं कि जब पहले कुछ बच्चों ने नहीं माना था, अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन आगे चल के जब चीजें होंगी तो आपके सामने होंगी और फिर वो आपको माननी पड़ेंगी। और सबसे मेन चीज ये है कि ये जो वैकेंसी इंक्रीज होती है, जैसे कि मैंने बताया, रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद ये वैकेंसी इंक्रीज होती है, तो वो वाली बात हो जाएगी, तब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सीधी सी बात है कि पहले से ही आपको इसके लिए लगना पड़ेगा। जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज हो जाएंगी, आपका पेपर खराब हो चुका होगा, फिर आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि सीआईएसएफ में कुछ चीजें फायरमैन वाली भर्ती में अटपटी हैं, जैसे कि मेडिकल से पहले ही ये मेरिट लगा देते हैं। आप सभी को पता होगा कि मेडिकल से पहले ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगा देंगे, जितनी वैकेंसी होंगी उतने कैंडिडेट को क्वालिफाई कर देते हैं। डीबीपीएसटी के लिए, सॉरी डीबी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसी मार्क्स पे कैंडिडेट को क्वालिफाई कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, अगर बच्चा समझेगा तो सिलेक्शन लेगा। तो तैयारी में जुड़ जाओ, और तैयारी करने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो सीएसएफ फायरमैन के अग्नि बैच से आप कनेक्ट हो जाओ, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं। होपफुली आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। कंफर्म मानिए कि आपकी लगभग वैकेंसी बढ़िया इंक्रीज होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। कंफर्म मानिए कि आपकी लगभग वैकेंसी बढ़िया इंक्रीज होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।